बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल की रेमेडी लेकर आई हूँ। ये हेयर ऑयल बालों के लिए बहुत ही मुफीद है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। अक्सर क्या होता है कि बाल जो होते हैं ये हमारे फ्रंट से कम होना शुरू हो जाते हैं, या फिर बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, बाल बेजान और रूखे हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बहुत ज़्यादा बाल जो हैं ये झड़ना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मैं आपको ये क्लिप में दिखा रही हूँ कि बालों में कोई शाइन नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं और फ्रंट से भी कम है, यानी बालों की ग्रोथ रुकी हुई है टोटली। तो इस तरह के अगर कोई भी मसाइल आपको बालों का है तो ये जो ऑयल है ये इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को ख़त्म कर देगा। बहुत ही आसान सी रेमेडी है और थोड़े इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाता है ये ऑयल। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैंने प्याज लिया है, ये दरमियाने साइज़ का प्याज है, तो इसका ऊपरी छिलका जो होता है इसको भी कोई ख़ास उतारने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम ऐसे सेंटर से कट कर लेंगे और फिर इसके हमने पतले पतले स्लाइस बना लेने हैं। बिल्कुल बारीक स्लाइस में हमने इस प्याज को काट लेना है। ये देखिए प्याज को मैंने काट लिया है, तो अब हम इसको एक पैन में शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें 2 जवे लहसुन के मैंने शामिल कर दिए हैं। ये बड़े साइज़ का लहसुन है, अगर आप छोटे देसी वाला लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 5 से 6 जवे डाल दीजिएगा। अब 1 कप यानी 250 ml मैंने इसमें सरसों का तेल शामिल कर दिया है। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जब प्याज जो है ये हल्का सा ब्राउन होने लग जाएगा, ये देखिए इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया है तो ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून जो है ये अलसी शामिल कर देनी है, जिसको हम फ्लैक्स सीड कहते हैं। और साथ ही इसमें हम 1 खाने वाला चम्मच जो है ये इसमें हमने मेथी दाना शामिल करना है। मेथी दाना थोड़े बारीक सीड होते हैं और मेथरे जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ का सीड होता है। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आपने वो इसमें शामिल कर देनी है। अब इसको हमने 5 से 6 मिनट तक मज़ीद मीडियम फ्लेम पर पकाना है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने ऑयल में शामिल की हैं उनको हम अच्छी तरह से इन ऑयल के अंदर पकाएंगे, ताकि इनका सारा असर जो है वो ऑयल में शामिल हो जाए। ये देखिए प्याज जो हैं ये टोटली ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी मैं 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको पकाऊंगी। जब प्याज इस तरह के हो जाएंगे तो फिर हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। जितनी भी चीज़ें हमने ऑयल में शामिल की हैं उन सब का असर ऑयल में जा चुका है, तो अब हमने इसको उतार कर ठंडा कर लेना है। जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मलमल के कपड़े से छान लेना है। बहुत ही आसान रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है। 1 माह तक आप आसानी से इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको इसके मिलेंगे। बाल घने और शाइनी हो जाएंगे और नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पे इसमें जो हमने मेथी दाना शामिल किया है उसकी वजह से बालों का कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। ऑयल हमारा तैयार हो गया है, बस अब हमने इसको किसी साफ़ सी बोतल में भर के रख लेना है और जब हमें ज़रूरत होगी हम हस्बे ज़रूरत निकालेंगे और इसको सर पर अप्लाई करेंगे। सर पर लगाने से पहले आपने इसको हल्का सा गर्म करना है, जितना कि आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। नीम गर्म करके हम इसको सर पर लगाएंगे और जड़ों से हमने इसको शुरू करना है लगाना और पूरे सर पर हम इसको अप्लाई कर लेंगे। ये बहुत ही आसान सी रेमेडी है और घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आप एक दफ़ा इस ऑयल को बना लेंगे तो 1 माह तक ये आराम से चल जाएगा। 1 माह के बाद दोबारा आप इसको बना सकते हैं, लेकिन 1 माह के अंदर ही आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारे बालों के तमाम मसाइल को ख़त्म कर देगा, लेकिन आपने हफ़्ते में इसको 2 से 3 बार लाज़मी लगाना है। ऐसे फिंगर टिप से सर में इसका मसाज करना है। आपको रेमेडी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।